सभी पेंशन भोगियों को नमस्कार। बीएलएस न्यूज यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं, राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के माध्यम से आप या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को पेंशन मिलती है, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि साथियों पेंशन योजना को लेकर के कुछ खास अपडेट आई है जिसकी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। साथियों, आपको राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के माध्यम से वृद्धजन पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन या फिर वृद्धजन किसान पेंशन मिलती होगी। तो साथियों, आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि साथियों राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं और जून महीने की जो पेंशन आपको अभी तक नहीं मिली है साथियों, ये आपको कब मिलेगी और उसके पहले की जो पेंशन आपकी यदि पेंडिंग चल रही है, अप्रैल मई की पेंशन यदि आपको नहीं मिली है, तो दोस्तों वो आपको पेंशन कब मिलेगी, किस प्रकार से मिलेगी और क्यों नहीं मिली है, इसकी पूरी अपडेट आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए आप वीडियो अंत तक जरूर देखें, पूरी जानकारी लें। साथियों, राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के माध्यम से राजस्थान में जो जून का महीना है उसका पैसा आपको कब मिलेगा, साथियों उसके बारे में यहाँ पर पूरी डिटेल आपको मिलने वाली है। सिर्फ इनको ही मिलेंगे, यानी कि दोस्तों राजस्थान में 2500 रुपए प्लस 1250 रुपए किसको मिलेंगे, यानी कि साथियों 2500 रुपए किसको मिलेंगे, 1250 रुपए किसको मिलेंगे, या फिर हम बात करें तो 3750 रुपए किसको मिलेंगे। क्योंकि साथियों यदि आपकी जून महीने की पेंशन ही आपको नहीं मिले तो फिर आपको 1250 रुपए पेंशन मिलने वाली है। यदि आपकी अप्रैल मई की भी पेंडिंग चल रही है तो फिर आपको 3750 रुपए पेंशन मिलने वाली है। यदि आपकी जून और मई की पेंडिंग चल रही है, नहीं मिली है, तो फिर आपको 2500 रुपए मिलने वाली है। लेकिन ये आपको राशि मिलेगी कब, इसी के बारे में हम जानकारी लेंगे और जो भी महत्वपूर्ण बदलाव पेंशन को लेकर के राजस्थान में राजस्थान सरकार या पेंशन विभाग के द्वारा किए गए हैं उनके बारे में हम पूरी डिटेल से जानकारी लेते हैं। साथियों, बिना किसी देरी की जानकारी लेते हैं उससे पहले आप अवश्य बीएलएस न्यूज यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें। अन्य जो भी पेंशनधारी हैं उन तक भी आप वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से सेंड अवश्य कर दीजिए। साथियों, राजस्थान में पेंशन योजना के माध्यम से यदि हम बात करें तो 91 या फिर 92 लाख पेंशनधारियों को राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के माध्यम से पेंशन मिलती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टोटल जो पेंशनर हैं वो 91,91,779 पेंशनर हैं। जैसे कि वृद्धजन किसान हैं 2,02,000 हैं। इसके अलावा ये एकल नारी, विधवा नारी, परित्यक्त जो महिला है वो यहाँ पर साथियों आप देख सकते 23,70,000 है। इसके अलावा विकलांग जो दिव्यांग लोग हैं वो भी 6,34,000 हैं और जो वृद्धजन हैं साथियों उनकी सबसे ज्यादा संख्या है 59,84,512। जो पेंशनर हैं वो राजस्थान में वृद्धजन पेंशनर हैं, महिला पुरुष जिनकी उम्र महिला की 55 वर्ष और पुरुष की 58 वर्ष से अधिक उम्र है। इन सभी को साथियों यदि हम जानकारी लें तो जून महीने की पेंशन अभी तक नहीं मिली है। यहाँ पर साथियों ये जून महीने की पेंशन आपको कब मिलेगी और पहले की बकाया भी चल रही हो तो वो आपको पेंशन कब मिलेगी, महत्वपूर्ण जो यहाँ पर निर्देश हैं, संदेश हैं, अपडेट हैं, उनके बारे में हम जानकारी लेते हैं। साथियों, जो भी राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं वो आप अवश्य पहले जान लीजिए। राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत पेंशन नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य पेंशन भोगियों को बेहतर सुविधा देना और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। पेंशन योजना में महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं। विधवा, दिव्यांग जो भी वृद्धजन हैं उनको विशेष लाभ पहुंचाने के लिए इन नियमों में यहाँ पर बदलाव किया गया है। इन नियमों के तहत पेंशन राशि में वृद्धि कर दी गई है, यानी पेंशन बढ़ा दी गई है। पात्रता के जो मानदंड में उनमें बदलाव कर दिया गया है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को मजबूत किया जा रहा है। इन बदलावों से न केवल पेंशन भोगियों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी बल्कि पेंशन में पारदर्शिता बढ़ेगी और सुविधा भी बढ़ेगी। पेंशन रूल्स 2025 के तहत विभिन्न श्रेणियां जैसे कि विधवा महिला हैं, दिव्यांग व्यक्ति हैं, वृद्धजन हैं, वृद्धजन किसान हैं, उन सभी की पेंशन राशि में वृद्धि की गई है। यानी कि दोस्तों पेंशन राशि में बढ़ोतरी कर दी गई है। कब से की गई है, अप्रैल महीने से पेंशन बढ़ाई गई है और यहाँ पर मई के महीने से जो पेंशन बढ़ाई गई है वो मिलना शुरू हो गई है। 15% पेंशन बढ़ोतरी प्रत्येक साल गहलोत सरकार के द्वारा नियम बनाया गया, लेकिन भजनलाल सरकार ने यहाँ पर बढ़ोतरी 15% की नहीं की है। साथियों, जो बची हुई पेंशन बढ़ोतरी है वो कब से होगी उसके बारे में अभी तक सरकार की ओर से कोई भी अपडेट नहीं आया है। इसके अलावा पेंशन निकासी की जो प्रक्रिया है
वो और भी सरल कर दी गई है, जिससे लाभार्थी किसी भी बैंक से अपनी पेंशन निकाल सकेंगे। यानी कि आपका किसी भी बैंक में अकाउंट है, आपको ये जरूरी नहीं है कि उसी बैंक में जाकर के आप पेंशन राशि निकला सकते हैं। इसके अलावा अन्य बैंक से भी आप आसानी से अपनी पेंशन राशि को निकलवा सकते हैं, क्योंकि पेंशन जो निकासी है उसमें सुधार कर दिया गया है। किसी भी विशेष बैंक या फिर आपको शाखा के ऊपर निर्भर नहीं रहना होगा। देश में जाकर के किसी भी आप बैंक की शाखा से जाकर के अपनी पेंशन को निकला सकते हैं। जो आपका पीपीओ यानी कि पेंशन पेमेंट ऑर्डर है, उसको ट्रांसफर करने की अब आपको कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पेंशन अब आपकी तुरंत क्रेडिट होगी, आपको इसके लिए कोई भी वेरिफिकेशन नहीं करवाना होगा। वार्षिक सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। साथियों, इस नियम के बारे में आपको अवश्य जान लेना चाहिए। वार्षिक सत्यापन नहीं कराने वाले पेंशन धारकों की जो पेंशन है वो बंद कर दी जाएगी, रोक दी जाएगी। यानी कि वार्षिक सत्यापन अनिवार्य है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो दोस्तों आपको यहाँ पर बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। वार्षिक सत्यापन नहीं करवाया है तो आप अवश्य करवा लीजिए। राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में एक नया नियम भी लागू होने जा रहा है। नियम कौन सा है जान लीजिए, वरना फिर बाद में आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। यदि कोई परिवार 48,000 रुपए या इससे अधिक एक साल में बिजली का बिल जमा करवाता है तो उस परिवार के सदस्यों को राजस्थान में अब पेंशन नहीं दी जाएगी। यानी कि दोस्तों यदि आप या आपके परिवार में 48,000 या इससे अधिक एक साल में आप बिजली का बिल जमा करवाते हैं तो दोस्तों उस परिवार के सदस्यों को अब पेंशन नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी साथियों, ये हम जानेंगे। लेकिन इस नियम का प्रस्ताव बना करके मुख्यमंत्री के पास यानी कि सीएमओ ऑफिस में भेजा गया है। यदि इसको अनुमति मिलती है तो राजस्थान में साथियों 3 से 4 लाख जो पेंशनधारी हैं उनकी पेंशन यहां पर बंद हो जाएगी। साथियों, यहां पर यह नियम लागू क्यों किया जा रहा है इसका कारण भी आप जान सकते हैं, क्योंकि पात्रता के जो मानदंड है उनके माध्यम से नियम लागू किया जा रहा है। बताया गया कि अब केवल वे ही पेंशन के लिए पात्र होंगे जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 48,000 या इससे कम होगी। यदि आपकी परिवार की वार्षिक आय 48,000 या इससे कम है तो आपके परिवार के सदस्यों को पेंशन मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। अब यदि आपका परिवार 48,000 या इससे अधिक बिजली का बिल एक साल में जमा करवाता है तो क्या आपके परिवार की फिर वार्षिक आय 48,000 रुपए हो सकती है? नहीं हो सकती। यदि 48,000 या इससे अधिक बिजली का बिल एक साल में आप जमा करवा रहे हैं तो आपकी परिवार की वार्षिक आय इससे ज्यादा है, अब आपकी ज्यादा है तो फिर यहाँ पर यह नियम लागू नहीं होता है। तो लागू नहीं होता है तो फिर आपकी पेंशन यहाँ पर बंद की जाएगी। दिव्यांगता की जो न्यूनतम सीमा है वो 60% से घटा करके अब 40% कर दी गई है। तो साथियों, बड़ी बदलाव थे जिसके बारे में आपने यहाँ पर जाना है। अब हम जानते हैं कि जून महीने की पेंशन आपको कब मिलेगी या फिर इससे पहले की आपकी यदि पेंडिंग चल रही है तो वो कब मिलेगी। राजस्थान का जन सूचना पोर्टल है, वहीं से एक पेंशनधारी की यह रिपोर्ट निकाली गई है। साथियों, पूरी अपडेट ले लीजिए। भुगतान का महीना, वर्ष, प्रक्रिया दिनांक यानी बिल कब बना, भुगतान तिथि, पेंशन कब डालेगी और कितनी डालेगी, पूरी अपडेट यहाँ पर आप देख सकते हैं, ले सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर फरवरी का महीना है, पेंशन मिल चुकी है इनको। मार्च महीने की पेंशन 1150 मिल चुकी है और यहाँ पर आप देख सकते हैं अप्रैल महीना है। मैंने आपको बताया कि अप्रैल महीने से पेंशन राशि में बढ़ोतरी की गई है। आप यहाँ देख सकते हैं 1150 से पेंशन कितनी हो गई, 1250, यानी कि 100 रुपए यहाँ पर बढ़ा दिए गए हैं। अब यहाँ पर अप्रैल महीने की पेंशन इनको कब मिली, 11 मई को मिली है। यदि हम बात करें मई महीने की पेंशन, इसका बिल बना 27 मई 2025 को, 1250 रुपए का बिल बना है। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भुगतान तिथि का जो कॉलम है वो खाली है, यानी कि मई की पेंशन अभी तक इनको नहीं मिली है। यदि हम बात करें जून महीने की, तो जून महीने का यहाँ पर अभी तक कॉलम नहीं बनाया गया है, यानी कि दोस्तों इसका बिल ही नहीं बना है। तो ये पेंशन आपको लेट मिलेगी, क्योंकि इसका पहले बिल बनेगा और फिर जून की आपको पेंशन मिलेगी। यदि आपको साथियों मई महीने की पेंशन अभी तक नहीं मिली है तो ये पेंशन राशि आपको जून के एंड तक मिल जाएगी। या इससे पहले की यदि आपकी पेंडिंग चल रही है, अप्रैल की भी पेंडिंग है, तो ये भी आपको इसके साथ ही मिलने वाली है, यानी कि आपको 2500 रुपए एक साथ यहाँ मिल जाएंगे। और यदि अप्रैल की मिल चुकी है तो फिर आपको यहाँ पर आपको जो मई महीना है इसकी 1250 रुपए पेंशन आपको मिल जाएगी। और यदि साथियों आपकी मार्च महीने की भी पेंशन पेंडिंग है
तो ये पेंशन राशि भी आपको इसके साथ मिलेगी। लेकिन जून महीने की पेंशन का भी बिल बनेगा, उसके बाद में ही ये राशि आपको मिल सकेगी। तो राजस्थान के जो भी वृद्धजन, विधवा, विकलांग, वृद्धजन, किसान पेंशनर हैं, उनके बारे में, जो पेंशन में बड़े बदलाव हैं उनके बारे में हमने जाना है। पेंशन कब मिलेगी वो भी हमने जाना है। साथियों, आप भी पेंशनर हैं, कौन सी कैटेगरी से आपको पेंशन मिलती है या कोई पेंशन को लेकर की समस्या है तो आप कमेंट अवश्य करें। कमेंट के माध्यम से आपको जानकारी दी जाएगी। धन्यवाद।